हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में है। और ये स्कूल आपका पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से रेगुलर पोस्ट के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ है, और ज़्यादा जो वैकेंसीज़ है वो आपका ये वाला है, फिक्स टर्म या एडहॉक पे बेसिस पे, जिसका 11 मंथ्स का क्या होता है, एडहॉक पे रखते हैं। फिर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो लोग इंक्रीज़ करते रहते हैं, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक की जो भी वैकेंसीज़ है। तो आप इसमें अगर देखिएगा तो एडहॉक वाले या फिक्स टर्म के लिए जो भी है, तो इसका जो वैकेंसीज़ है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, 67 पोस्ट है। और रेगुलर का मात्र यहाँ पे 6 पोस्ट है। अब ये 67 जो पोस्ट है ये पूरे टीचर का पोस्ट नहीं है। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे ड्राइवर प्यून की भी है, ड्राइवर की भी है। तो ये सब टोटल वैकेंसीज स्कूल में, मतलब जितने भी होते हैं, लाइब्रेरियन, एलडीसी और स्पेशल एजुकेटर से लेके, तो ये टोटल वैकेंसीज है। और यहाँ पे देखिए आप कि मैथ्स में जो आपका वैकेंसीज है, ये वाला आप देखिए पीजीटी का है। पीजीटी में आपका इंग्लिश में एक सीट है, ये रेगुलर वाले में। इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है। सोशल साइंस, यहाँ पे देखिए टीजीटी है। टीजीटी में सोशल साइंस का एक सीट है, साइंस का एक सीट है, और ये पीआरटी, पीआरटी का एक सीट है। तो ये दो, और ये देखिए दो और तीन, ये क्या हो गया, 5 सीट। और एक सीट और रेगुलर में है आपका स्पेशल एडुकेटर का, जो यहाँ पे देख लीजिए एक सीट है आपका स्पेशल एडुकेटर। सो टोटल आपका रेगुलर में इसमें 6 सीट है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो यहाँ पे जो एडहॉक पे जो वैकेंसीज़ है फिक्स टर्म में, तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़। मैथ्स में एक सीट पीजीटी के लिए, बायो के लिए एक सीट है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी के लिए एक सीट, पॉलिटिकल साइंस एक है, हिस्ट्री के लिए एक है, हिंदी के लिए एक है। तो ये सब तो हो गया आपका पीजीटी का। टीजीटी में देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी के लिए 2, संस्कृत के लिए 3, मैथ्स में 4 सीट है, इंग्लिश में 3, और साइंस में एक सीट है। और पीआरटी के लिए बात करिए तो पीआरटी में देख लीजिए यहाँ पे 14 सीट है, और एक इसमें रेगुलर मिला के, तो टोटल पीआरटी में 15 सीट है इसमें। तो और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए प्री प्राइमरी टीचर में, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये सब 2-2 सीट है। तो यहाँ पे देख लीजिए डांस है, म्यूजिक है, पेट है, योगा है, और ये सब का एक सीट, फ्रेंच थिएटर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, फिर लाइब्रेरियन। तो इस तरह से ये सब टोटल सीट्स मिला के यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए भी यहाँ पे 7 सीट है। फिर आपका ये सब ड्राइवर प्यून, तो टोटल 67 सीट्स है। और इसमें यही है कि पीआरटी की वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये सब तो हो गया वैकेंसीज। अब इसमें क्या है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे भर के भेजना है, ये सब चीज़ें देखिए। यहाँ पे नोट को पढ़िए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, चाहे आप सपोज पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए। तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंट अप फॉर ईच कैटेगरी। जैसे आप पीजीटी के लिए भी भर रहे हैं, टीजीटी के लिए भी भर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पीआरटी के लिए भी है, तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 250 रुपये का, यानी 250 रुपये का क्लियर लिख रखा है यहाँ पे ईच एप्लीकेशन के लिए। देखिए 250 फॉर ईच एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ डीडी, मतलब एक डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और किसके नाम पे, तो जो भी बनवाइएगा डीडी का फॉर्म लेके, तो उसमें लिख दीजिएगा ये वाला चीज़ें, आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड। और इसके फेवर में आपको बनवाना है डीडी, आर्मी पब्लिक स्कूल देहू रोड। और इसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल। तो वो सब जो फॉर्म वगैरह तो मैं दूसरे में भी डाल दिया हूँ, और इनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल मिलेगा आपको, ये वाले वेबसाइट पे apsdehuroad.in। अब इसमें बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है और कब तक भेजने का, सैलरी वगैरह सब आपको बताता हूँ एक एक करके। तो ये 25-26 का ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला सीरियल नंबर 1 पीजीटी के लिए है। और ये सब टोटल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, इकोनॉमिक्स, आईपी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी। और ये दूसरा नंबर क्या है, टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए।
तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्या मांगा है, तो फॉर ऑल द एबव 50% इन ग्रेजुएशन, मतलब 50% नंबर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, एंड 50% इन द बीएड इज़ कंपलसरी। तो इसमें डायरेक्ट इतना ही लिखा गया है। ओएसटी स्कोर कार्ड ये सब के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पूरे जो इसमें कहीं भी ओएसटी का इसमें तो कुछ चर्चा ही नहीं किया गया है पूरे नोटिफिकेशन जो है उसकी वेबसाइट पे। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पीआरटी के लिए है। तो पीआरटी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ऑल सब्जेक्ट्स, तो आपको पता है कि पीआरटी जो होते हैं उसके लिए डीएलएड चाहिए, या यहाँ पे देखिए डीएलएड या बीएलएड इन केस कैंडिडेट्स विथ डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स विथ बीएड कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर डीएलएड बीएलएड वाले अगर बच्चे नहीं पहुँचते हैं तो कैंडिडेट्स जिनके पास क्या है बीएड क्वालिफिकेशंस है ऑल्सो बी सेलेक्टेड। बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल हैव टू सब्सिक्वेंटली अंडरगो ए 6 मंथ। उसमें क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें एक ब्रिज कोर्स होता है यहाँ पे 6 महीने का, तो वो करना पड़ता है। पीडी पिक्चर का आप देख लीजिए यहाँ पे 4th नंबर पे। और ये एक्टिविटी जैसे डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो इन सब टीचर्स के लिए क्या है कि 12 पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रेड 12, आप किसी भी बोर्ड से 12 पास होना चाहिए, सीबीएसई हो, आईसी हो, एससी से है, एनआईओएस से, लेकिन 12 में आपका कितना होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा क्या मांगा है इसमें कि हैव डन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, या तो उसके बाद से आप नर्सरी जो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है तो वो किए रहना चाहिए, या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 2 ईयर का, दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए, या तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिजिकल एजुकेशन वगैरह का जो एक मैं टेलीग्राम पे डाल दिया था इसका कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या मांग रहा है ये सब चीज़ें। तो ये सब है। अब क्लियर इसमें लिखा हुआ है अभी स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये पूरा जो है डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लेके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर अब नीचे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो पॉइंट्स है ये सब आप पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो एज होना चाहिए वो 25 साल से लेके 40 साल के बीच में। देखिए यहाँ पे लिखा है एज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ नॉट बिलो 25, यानी 25 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशंस उन टीचर्स को दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जैसा इनके नोटिफिकेशन में। फिर क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए, ओनली टीचर्स हु आर एबल टू टीच फ्लुएंटली इन इंग्लिश, जो कि अच्छे से इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सीबीएसई स्कूल शुड अप्लाई। तो सीबीएसई स्कूल्स में अगर आपको पढ़ाने वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी है तो कहीं स्कूल से आप थोड़ा बहुत अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स या सीबीएसई वगैरह आपको सर्टिफिकेट दे देता है तो वो लगा दीजिएगा, तो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। 1 आध साल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बनवा के लगा दीजिएगा उसमें। और इसके अलावा इसमें प्रेफरेंस किसको दिया गया है, स्पेशल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वॉर विडो। जो विडो हैं जो जिनके जैसे कि जो आर्मी बैकग्राउंड या ये सब के हैं, तो उनके जैसे हस्बैंड वगैरह जो वॉर में शहीद हो गए हैं तो उनके विडो, जो उन लेडीज़ को प्रेफरेंस दिया जाएगा, या वीर नारी फॉर अप्रोप्रिएट पोस्ट। तो और देखिए सैलरी वगैरह सब दे रखा है इनके वेबसाइट पे, क्या है सैलरी के बारे में भी यहाँ पे लिखा है कि सैलरी एज पर द AWS अप्रूव्ड स्केल ऑफ AWS अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट अंडर CBSE मैंडेटरी डिस्क्लोजर टैब प्लीज़ सेंड। तो वो सब तो मैं आपको दिखा देता हूँ सैलरी कहाँ पे दिया हुआ है इनके वेबसाइट पे। अब आपको क्या बनाना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है आप इसको ध्यान समझिए। प्लीज़ सेंड बायोडाटा, एक रिज्यूम बना लीजिएगा जिसमें आप अपना पूरा डिटेल्स लिख दीजिएगा, 10 12 जो भी रिज्यूम जैसे बनता है आपका क्वालिफिकेशन से लेके एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है तो उसमें, तो एक रिज्यूम एंड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट है 10 12 ग्रेजुएशन बीएड सीटेड जो भी आपके पास है वो सब सर्टिफिकेट,
और ओएसटी कार्ड भी है तो वो भी लगा ही दीजिएगा। और ड्यूली अटेस्टेड टू कहाँ पे भेजना है आपको, अपना मतलब सेल्फ अटेस्टेड खुद का साइन करके आपको भेजना है आर्मी पब्लिक स्कूल, COD मार्ग, देहू रोड, पुणे, और ये पिन कोड है 412101। तो यहाँ पे ये सब आपको एक स्पीड पोस्ट या जो भी कोई एक पोस्ट से आप इनको भेज सकते हैं। कब तक भेजना है? 10 जनवरी 2025 तक। तो आपको समझ में आ गया कि ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और DD एक बनवाना है जो मैं बता ही दिया, और 10 जनवरी 2025 तक भेज देना है। इसके बाद उसके बाद से कोई भी एप्लीकेशंस आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका फर्दर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8390605510, या ईमेल करके पूछ सकते हैं जो भी। और इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि डेट एंड वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा फिर वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उसके बाद ही आपको फिर वो लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, आपको इंटीमेट करेंगे। और ये TA या DA जो है, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, आपको नो TA/DA एडमिसिबल, तो ये सब नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको सैलरी भी दिखा देते हैं कि इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलेगा। गूगल में टाइप कर दीजिएगा APS देहू रोड, ये वाला जैसे मैं टाइप किया हूँ APS देहू रोड, और जो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये वाले वेबसाइट पे apsdehuroad.in। और इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट आपका खुल के आ जाएगा। और इसके बाद से आपको जाना है इसके अबाउट वाले सेक्शंस पे। तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ 3 डॉट था, देखिए कहाँ पे क्लिक करना है। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये 3 लाइन बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये खुल के आ जाएगा। और इसमें आपको फिर कहाँ पे जाना है, अबाउट वाले पे, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अबाउट वाले पे क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो इसी में आपको सैलरी का एक कॉलम है। यहाँ पे नीचे आप ध्यान से देखिए, इनोवेशन या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सैलरी है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो सैलरी कितना मिलता है, क्या मिलता है। तो देखिए ये सब लिखा गया है यहाँ पे। न्यू बेसिक पे है टीचिंग स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल वगैरह का तो अभी पोस्ट है नहीं कि आपको देखना, बाकी आप देखना है तो देख सकते हैं किन की सैलरी क्या है। मेन चीज़ जो आपका जो पोस्ट है उस पर आते हैं डायरेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे, हाँ एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये सब जो DA वगैरह कितना मिलता है ये देख लीजिए। DA इस पे 21% है, HRA जो है हाउसिंग रेंट अलाउंस 13.5% है, और इसके अलावा ये दिया हुआ है एलिस, और 10,000 रुपये का, और टोटल नेट जो है इधर लिखा गया है। और इधर मैक्सिमम सैलरी है एंट्री लेवल, मतलब स्टार्टिंग आपको कितना से शुरू होगा एंट्री लेवल का, जैसे ये प्रिंसिपल का यहाँ पे लिखा गया है। और सबका ये मैक्सिमम सैलरी एंट्री लेवल सबका ये लिखा गया है। अब आप इसका अपना अपना देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए है। जैसे कि 5वां नंबर से है काम का आपका, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंट्री स्केल, तो स्केल है 9300 से 34,800। और आपका ये सब ले दे के कितना पड़ रहा है यहाँ पे, 47,000, 47,411 रुपये का है। ठीक है, तो फिर एंट्री लेवल का ये है, और फिर सीनियर स्किल है, फिर वेतन, मतलब और ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहेगा ना तो सैलरी में इंक्रीमेंट होते रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 74,648। फिर और सीनियर स्केल वगैरह है, तो यहाँ पे सबका लिखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सब क्या है कि अलग अलग है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये लोग कुछ इंक्रीमेंट करते हैं। ओवरऑल सैलरी इसमें ठीक ठाक मिल जाता है, तो सैलरी का कोई ये नहीं है। और यहाँ पे देखिए TGT फिजिकल एजुकेटर कंप्यूटर साइंस वगैरह का भी सैलरी कुछ लिखा हो गया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री स्केल ये है, जैसे 9300 से 34,800, टोटल कुछ इस तरह से लिखा गया है। HRA अगर आपको हाउसिंग रेंट अराउंड वगैरह जरूर है, एप्लीकेबल है, तो वो सब भी दिया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स वगैरह का भी सैलरी नीचे में भी है। तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग 45 से 50 हज़ार तो मिनिमम एंट्री स्केल इसका है ही। और फिर आपका जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा फिर सिटी के अकॉर्डिंग वो सब बढ़ते रहता है। तो ये हो गया, बाकी आप नीचे भी देख सकते हैं, ये पे स्केल है, ये टोटल सैलरी नहीं है लाइब्रेरियन का। देखिए पे बैंड ऑफ ADM एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का, तो ये ऊपर में लिखा गया है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ है आप देख सकते हैं।
यहाँ से। और दूसरा चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे होम के जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो जो मैं नोटिफिकेशंस आपको पढ़ के बताया था, तो यहाँ पे वैकेंसीज़ का एक कॉलम है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये वैकेंसीज़ है, उसी पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो नीचे आइएगा, तो यहाँ पे देखिए करेंट ओपनिंग करके आ रहा है। तो करेंट ओपनिंग वाले पे, इस पे, यहाँ पे ये करेंट ओपनिंग है, तो आप वैकेंसी जो है इस पे आपको क्लिक कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।